चलिए अपन एक्सेल ओपन कर लेते हैं। पिछली क्लास में इंसर्ट टैब में आपको पाइवट टेबल बताया था, आ गया था समझ में पाइवट टेबल वाला ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है अपना टेबल। तो इससे पहले अपन सीट ओपन कर लेते हैं, फाइल पर जा रहे हैं, ओपन पे जा रहे हैं और यहाँ से अपन 2 से 3 एक्सेल शीट ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद कल हमने आपको बताया था टेबल बनाना, तो आपने देखिए टेबल पहले से ही है, यहाँ पर टेबल बनाना आ गया था। टेबल आपका जो नॉर्मल डाटा है उसको टेबल में बनाना, जैसे कि अभी ये क्या है, हमारी नॉर्मल टेबल है। ठीक है, हमें इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। हम इस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, टेबल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। हमारा जो डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आप जैसे इसको टेबल में कन्वर्ट करते हो, आपके सामने एक टूल बढ़ जाता है टेबल टूल्स में, डिजाइन टैब। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, टेबल को रिसाइज कर सकते हो, टेबल का नाम चेंज कर सकते हो। आपको यहीं से इस टेबल को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना है तो वो कर सकते हो। यहाँ तक बता दिया था, आ गया था। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पर ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट्स, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। डुप्लीकेट्स का मतलब क्या रहता है, एक जैसी दो वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूछा है किस कॉलम में आपको डुप्लीकेट्स रिमूव करना है। जिस भी कॉलम में करना है उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे कि हमने यहाँ से सिलेक्ट ऑल है अभी, अगर हम अभी ऑल करेंगे और ओके कर देंगे तो सब में से डुप्लीकेट हट जाएगा। अब देखिए, ऐसे अपन सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो कह रहा है नो डुप्लीकेट फंड, ऐसा क्यों बता रहा है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स पर जाएंगे, यहाँ से करेंगे अनसेलेक्ट ऑल। ठीक है, अब आपको किसमें देखना है डुप्लीकेट वैल्यूज, जैसे कि यहाँ पे अपन देखते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर हमारा एक, यहाँ पर एक भी है और यहाँ पर भी एक है, दो जगह एक है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट में, यहाँ से अनसेलेक्ट ऑल कर देंगे और यहाँ से सीरियल नंबर वाला सिलेक्ट करना है। ये कौन सा सीरियल नंबर वाला है। ठीक है, और हम यहाँ से कर देते हैं ओके। तो आप देख रहे हैं इसमें बता रहा है एक एक को हटा दिया और एक को रखा है उसने, आया समझ में। तो बता रहा है टू डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड एंड रिमूव्ड। ठीक है, दो डुप्लीकेट वैल्यूज को मिली थी, उसने रिमूव कर दी और 8 यूनिक वैल्यूज है, 8 यूनिक वैल्यू और दो डुप्लीकेट थी उसने रिमूव कर दी। हम कंट्रोल जेड कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो डुप्लीकेट क्यों बता रहा था, देखो साथ भी दो बार है यहाँ पर, इसलिए बता रहा था। वो सिर्फ इसको रिमूव नहीं करता, वो क्या करता है, इसकी पूरी रो को ही हटा देता है। आया समझ में। अब जैसे कि आपको इसमें से कुछ हटाना है, नाम में आपको लग रहा है कुछ डुप्लीकेट है या फिर इसमें आपकी डुप्लीकेट एंट्री हो गई, तो जिसमें भी डुप्लीकेट एंट्री हुई है आप रिमूव डुप्लीकेट पर जाइए, वो वाला कॉलम सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। देखो इसमें 3 डुप्लीकेट थे, 7 यूनिक वैल्यू बता रहा, 3 डुप्लीकेट थी तो उसने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। कर लेंगे, हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं, जैसी पहले थी वैसी। अब जैसे कि आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू रेंज। अभी हमारी ये जो टेबल है वो कैसी है, टेबल फॉर्मेट में है। हम इसको रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अभी इसको पहले कलर थोड़ा सही कर दें। ठीक है, हम यहाँ पर डिजाइन टैब आ, देखिए अभी डिजाइन टूल आ रहा है, आप नीचे जा रहे हैं कहीं क्लिक करना नहीं आ रहा है डिजाइन टैब। ठीक है, कब आता है, जब आपकी जो टेबल, जो आपका डाटा है टेबल में हो। ठीक है, अगर आपको इसको टेबल में नहीं रखना, नॉर्मल करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से डिजाइन पर जाओगे, आता है कन्वर्ट टू रेंज, आप कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक करके ओके यस कर दोगे। बता रहे डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज, आप इसको यस कर देंगे। देखिए आपकी जो टेबल है वो नॉर्मल हो गई। आप देख रहे हैं यहाँ से डिजाइन टैब नहीं आ रहा, यहाँ से जो आपने फिल्टर बटन सारी थी वो नहीं आ रही, बस इसके अंदर जो कलर रहता है वो रह जाता है, बाकी सब ये नॉर्मल कर देता है, समझ में। अब आपको कलर वगैरह भी हटाना है तो आप टेबल को सिलेक्ट करो, यहाँ से यहाँ पर होम टैब में ऑप्शन आता है, यहाँ पर टेबल वाला फॉर्मेट एज टेबल, यहाँ से आप नॉर्मल कर सकते हो। नॉर्मल या जैसी भी आपको करनी है यहाँ से आप कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ से इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, और जैसी भी आपको करनी है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से सेल स्टाइल आ रही है यहाँ से आप नॉर्मल कर दो, देखो सभी नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो जैसा आपको करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लियर है इतना। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको इंसर्ट स्लाइसर का। इंसर्ट स्लाइसर ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो इससे क्या होता है, इंसर्ट स्लाइसर से अभी हमने आपको फिल्टर बटन ऑफिस में, ठीक है, आप यहाँ पर जाएंगे
इंसर्ट स्लाइसर पर। ठीक है, इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, मतलब जो आपने यहाँ पर हेडिंग्स लिए वो आ रहे हैं। ठीक है, इसका क्या यूज है उससे पहले हम आपको बता देते हैं फिल्टर बटन का क्या यूज होता है। यहाँ पर ये जो आपको ये ट्राइंगल बने हुए दिख रहा है, सभी पर दिख रहा है, ये होती है फिल्टर बटन्स। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ से नाम वाले इस पर क्लिक किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है A to Z और Z to A आ रहा है। जैसे कि ये वाला है, हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, क्लिक सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर देंगे इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, हमें ए टू जेड के क्रम में जमाना है। देखो A to Z के क्रम में आ गए, ये एक दो बार है तो उसने दो बार दे दिया, हमने कर दिया उसने। ठीक है, और हम यहाँ पे जा रहे हैं, नीचे देखिए सब पूरा आ रहा है कि कौन कौन से आपके पास इसमें है वैल्यूज बता रहा है। ठीक है, और आप एक चीज और यहाँ पे नोटिस कीजिए, एक दो बार है लेकिन यहाँ पर एक ही बार आया है, यहाँ पर 7 भी दो बार है लेकिन एक ही बार आया है। तो ये यूज रहता है फिल्टर का। जैसे कि हमें एक नंबर की वैल्यू देखनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले इन सभी पर से आप नीचे जाइए थोड़ा सा, और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट ऑल पे से क्लिक हटा दीजिए। ठीक है, हमें सिर्फ एक नंबर की वैल्यू देखना, हमने एक पर क्लिक किया, ओके कर दिया। बता रहा एक एक जितने कॉलम में एक एक था दोनों को उसने कर दिया, आया समझ में। ठीक है, और ये भी बता रहा है किसका रोल नंबर क्या है, नाम क्या है, इसमें मतलब फिल्टर का मतलब क्या रहता है, फिल्टर का मतलब रहता है छांटना। किसी ने आपको बताया कि इस नाम के व्यक्ति हैं, इस नाम के जितने भी व्यक्ति हैं इस लिस्ट में आप हमें बता दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे। कैसे, जिसपे भी आप फिल्टर लगा देते हैं वो इस तरह से आने लगता है। हम यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ जाता है। आपको आपसे किसी ने बोला कि हमें अजय नाम का, राम नाम के और रोहन नाम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का हमें डेटा देखना है, तो आप इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। देखो राम नाम से 3 है, अजय नाम से 2 है और रोहन नाम से 1 ही है। किस नंबर पे है वो भी आपको बता रहा है। ठीक है, छांट दिया उसने, आया समझ में। तो जिसपे भी आप फिल्टर लगाएंगे इस तरह का साइन आ गया। अब आपसे वो जो भी आपके स्कूल के प्रिंसिपल है या कोई भी है, वो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से जो भी स्टूडेंट पास है वो छांट कर बताइए हमें। तो आप कहाँ पर जाओगे, रिजल्ट वाले कॉलम में। ठीक है, आप इसमें देख रहे हैं क्या है, कोई पास है, कोई फेल है, कोई सप्ली है। ठीक है, फेल वाला नहीं है लेकिन पास और सप्ली तो आ रहा है। ठीक है, आप इस पे जाओगे, इस पर भी फिल्टर बटन दिए, आप इस पर क्लिक करोगे, देखो 2 ही आ रहा है। यहाँ पर जो चीजें सेम रहती हैं उसको वो सेम सेम नहीं देता, वो सिर्फ एक बार ही देता है। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करोगे, सिलेक्ट ऑल पर से क्लिक हटा सकते हो, या नहीं तो 2 ही चीजें हैं। हमें क्या देखना है, किन स्टूडेंट की सप्ली आई, हमने पास पे से क्लिक हटा दिया, किस पे क्लिक है, सिर्फ सप्ली पर हम ओके करेंगे। तो देखो यहाँ पर आ गए दोनों सप्ली वाले स्टूडेंट, आपको यहाँ पर बता सकते हो कि दोनों अजय की सप्ली आई है। ठीक है, आया समझ में इतना। अब हमें क्या करना है, फिल्टर हटाना है। तो फिल्टर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें से हटाएंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इस पर जाएंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट ऑल कर देंगे, ओके। या फिर आप यहाँ पे ऑप्शन आता है क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम, इस पर क्लिक कर देंगे तब भी आया समझ में। एक साथ सभी में क्यों दिए हैं ये फिल्टर्स, क्योंकि आपको जैसे कि इसमें से तो नाम ढूंढ लिया, नाम के अकॉर्डिंग ढूंढ लिया, फिर यहाँ पर नंबर के अकॉर्डिंग ढूंढना है, या फिर आपको किसी अदर चीज के अकॉर्डिंग ढूंढना है, तब आप इसका यूज कर सकते हो। क्लियर है इतना, इतने में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद ये स्लाइसर क्या करता है, इंसर्ट स्लाइसर से भी आप यही ऑप्शन कर सकते हो, लेकिन ये इसका तरीका अलग है। कैसा अलग है, आप इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करोगे, आपसे किसी ने बोला हमें नेम के अकॉर्डिंग, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग और रिजल्ट के अकॉर्डिंग, या जो भी आपने लेना है वो आप सेलेक्ट करोगे और ओके करोगे। देखो यहाँ पर आपके सामने 3 बॉक्स टाइप के आ गए। ठीक है, आ गए। इसमें आपको बता रहा है 1 2 3 4 5 6 7 बता रहा है, इसमें जो नाम है स्टूडेंट के वो बता रहा है, और इसमें पास और सप्ली क्यों दे रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ पास और सप्ली है, फेल नहीं है, इसलिए वो ये दोनों ही दे रहा है। ठीक है, अगर सप्ली होता है तो वो वहां पे सप्ली भी दे देता है, सॉरी फेल होता है तो देखो हम आपको यहाँ पर बताते हैं, कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं है इसमें से, नहीं है ना, इसलिए वहां पर नहीं दे रहा। आप किसी एक स्टूडेंट को फेल कर देते हैं अपन, ठीक है, इसको अगर हटाना है तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, डिलीट कर दोगे। ठीक है, किसी स्टूडेंट को फेल करना है, इसको, इसके 34 नंबर है, अपन कर देते हैं 32, फेल हो गया। ठीक है, और एक किसी को और कर देते हैं फेल।
क्या बोल रही हैं आप?